दोस्तों, दुनिया का सबसे एडवांस संस्थान नासा को कहा जाता है कि नासा बड़े ही आसानी से दुनिया के किसी भी रहस्य को उजागर कर देता है और उसकी सच्चाई को सभी के सामने ला देता है। लेकिन भारत में कई ऐसे धार्मिक और उससे जुड़े हुए स्थल हैं जिनके रहस्यों के बारे में आज तक नासा तो क्या, दुनिया की कोई भी रिसर्च संस्था उसकी सच्चाई का पता नहीं लगा पाई है। इसी तरह के रहस्य को जानने के लिए साल 2015 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट गूगल अर्थ की मदद से भारत के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए कार्य करना शुरू किया था। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सागा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी पर्वतारोही आज तक इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत से लगभग 2000 मीटर कम है और हिमालय पर्वत पर अब तक 7000 लोग चढ़कर वापस आ गए हैं। लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत है जिस पर आज तक कोई हेलीकॉप्टर ले जाया नहीं जा सका है और न ही किसी प्रकार का आधुनिक ड्रोन भेजा जा सका है और न ही कोई विमान इस पर्वत के ऊपर से उड़ता है। तो आखिर क्या है ऐसा इस पर्वत में? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और ये पर्वत अपने आप में कई पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। मत्स्य पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय का वर्णन किया गया है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है कि ये एक एक्सिस मुंडी है, अर्थात दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र बिंदु है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध बनाने का एक बिंदु भी है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं और यह स्थान पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली स्थान है। धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है और इसी वजह से श्रद्धालु हर साल इस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि आज भी इस पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चलते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना किसी दिशा के इस पर्वत पर चढ़ना मतलब मौत को दावत देना है। वहीं रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनैचुरल शक्ति से बना हुआ है और उनकी इस बात को लोग सच मानते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह का ढांचा कहीं भी नहीं है। जहां विश्व के सभी पर्वत तिकोने हैं, वहीं कैलाश पर्वत चौकोर है। इस पर्वत के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। पुराणों के मुताबिक ये पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि इस पर्वत का हर एक मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लैपिस जैसे अनमोल धातुओं से बना है। दोस्तों, साल 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की पहली दिलचस्पी तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध पर्वतारोही ह्यू रेटलेज ने पहाड़ के उत्तरी भाग का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन बर्फबारी ने उनकी इस उम्मीद को खत्म कर दिया था। यह पर्वत साल 1962 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन चाइना ने आक्रमण करके इस पर्वत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और आज भी यह चाइना के कब्जे में ही है। कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन इसके रहस्यों को जानने के लिए काफी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत के ऊपर चढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार असफल ही रहा। सबसे पहले साल 1980 में चीन सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड नेस्त्र से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की, लेकिन इन्होंने कैलाश पर्वत पर कदम रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद साल 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की,
कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। कर्नल विल्सन बताते हैं कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता तो तभी बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बारी मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता था। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिसिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूरी पर चढ़ने पर मेरे और मेरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंच गई और मेरी जीभ जम गई और मेरे मुंह से भी आवाज निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा। तब फिर मुझे जाकर आराम मिला। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग ही बात है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों का मानना है कि कहीं और की तुलना में इस चोटी के चारों ओर समय तेजी से आगे बढ़ता है और इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरा बूढ़ा होता जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पर्वत पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है क्योंकि ये पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है। साथ ही एक वैज्ञानिक की मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड जैसा है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। कुछ का तो ये भी मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव या दिव्य शक्ति के द्वारा बनाया गया है। जब फीस से चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर कुछ पर्वतारोही को चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि सरकार को इस अभियान को रोकना पड़ा। दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। वर्ष 2015 से 2016 में एक बार फिर से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व अन्य सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारियों पर रिसर्च आरंभ की। नासा के वैज्ञानिकों के अंदर यह जिज्ञासा है कि वो आखिर कौन सी शक्ति है जिसके कारण आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। इसके बाद जो फुटेज नासा और गूगल अर्थ के सामने आई उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब उन्होंने अपनी सैटेलाइट द्वारा खींची गई उन तस्वीरों को देखा तो उन तस्वीरों में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए और भगवान शिव की आकृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान शिव इस पूरी दुनिया को दर्शन दे रहे हों। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। और भगवान शिव की इन तस्वीरों को और इन आकृतियों को गूगल अर्थ और नासा भी स्वीकार कर रहा है। और अगर आप इन सच्चाइयों को जानना चाहते हो तो ये आज गूगल पर भी मौजूद हैं, जिसे आप यहाँ बड़ी ही आसानी से देख सकते हो। नासा के द्वारा खींची गई तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने का मार्ग तो दिखाई दे रहा है, पर वहाँ किसी भी प्रकार की सीढ़ी होने का प्रमाण नहीं माना गया है। हालांकि इस मार्ग को पर्वतारोही ढूंढ चुके हैं, लेकिन अभी तक जा नहीं सके हैं। कहते हैं दोस्तों की 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। वे इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे और इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी हिमालय की सबसे पेचीदा पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत हिंदुओं और बौद्धों के लिए मेरु पर्वत का भौतिक रूप भी है और आज के समय में ना तो कोई व्यक्ति पवित्र आचरण का है और न ही तपस्या में विश्वास करता है और न ही किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जीवन शैली में विश्वास करता है। और हम छल, कपट, चोरी, बेईमानी और वासनाओं से भरे हुए हैं। और ऐसे गुणों को लेकर हम कैसे भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव ज़रूर लिखें।